जसी रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाय कछु दायज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय श्री राम। रामायण की कक्षा में आप सभी सनातनी भगवत प्रेमी राम प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए रामायण में राम जी और सीता जी के ब्याह में राजा जनक ने क्या दिया दहेज में, उसकी जानकारी लेते हैं। ब्याह तो है तो दहेज भी बनता है। हाँ भाई, तो आगे जानते हैं, सीखते हैं और पढ़ते सीखते सिखाते हैं। जय जय श्री राम। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। काम दुहासी मतलब गाय ऐसी है जो दूध देने वाली थी। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। हाँ भाई। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जा सकती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। ओहो, बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे, अर्थात बहुमूल्य थे, बहुत कीमती थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गाय, वस्तु अनेक करई की मिलेखा, कहीं न जाय जानहि जिन्ह देखा। लोकपाल अवलोकि सिहाने, लीन्ह अवधिपति सब सुख माने। आहा, आदि सरीखी गाय आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए। जय हो। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ जी। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। जय हो। दशरथ जी ने भी अच्छे से ग्रहण किया है, लिए हैं भाई, अपनी कन्या को दे रहे हैं, हमको थोड़ी नहीं दे रहे। सही बात है। बाकी सुख सभी भोगेंगे, वहाँ गया है तो सभी के लिए। लेकिन हाँ, वो राजा दशरथ भी लिए हैं, राजा जनक ने दिए हैं तो राजा दशरथ ने लिए हैं। दीन्हे जाच कहीं जो कहि भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सनमानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगे दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। जय हो। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। क्या बोले हैं, आइए छंद में सीखते हैं। सनमानी सकल बरात, आदर दान विनय बड़ाई की। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोस जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। अच्छा जी। सिर नवाकर देवताओं को मानकर
राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव से ही चाहते हैं, हाँ भाई, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सही बात है। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? सही बात है। मतलब उनको कुछ दे के प्रसन्न नहीं कर सकते, उनको आदर सम्मान से हाथ जोड़कर सहज प्रेम भाव पूर्वक से, ही उनको- प्रेम भाव से ही उनको जीता जा सकता है। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? नहीं भाई, कभी नहीं। कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े, अब सब विधि भय अहिराज साज समेत सेवक जानी बेबिनुगथ लहे, देदार का परिचाय का करिपाल भी करुणा नहीं, अपराध क्षम बोली पठये, बहुत हौड़ी ठाई कई। पुनि भानुकुल कुलभूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं बिनती परस्पर, प्रेम परिपूर्ण किए। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। हाँ भाई, इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दान के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। हाँ भाई, हाँ। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। जय हो। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा। जय हो। अपराध क्षमा कीजिएगा। हो। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। हाँ, इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी भोले परस्पर की भंडारी के बाद जनक भंडार हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। हाँ जी। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। जय हो। वृंदारिका गण सुमन बरस ही, राहु जनवास ही चले, दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भरे, तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के, दुल्ह दुल्हन सहित सुंदरी चली कोहबर लाई के। कोहबर हाँ, जहाँ देवी की प्रतिष्ठा करते हैं अपनी कुल देवी को, जहाँ से उसको कोहबर कहा जाता है। एक रूम रहता है जहाँ देवियों को स्थापित करते हैं, वहीं से ब्याह मंडप तब जाते हैं, वहाँ से वहाँ आते, वो कोहबर है। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। हाँ भाई, राजा जनवासे को चले, हाँ। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल है। बहुत हलचल मचा हुआ है, बहुत आनंद छा रहा है। हाँ भाई, हाँ। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनियों सहित दूल्हों को लिवा कर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितवसय, सकुचित मनि सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है। हाँ, पर उनका मन नहीं सकुचाता।
प्रेम के प्यासे उनसे नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रही हैं। जय जय सिया राम। इसी के कैसा साथ लगा? में मास परायण 11वां विश्राम आ चुका है हमारे रामायण में। और भक्तों, अगर आपकी इच्छा हुई तो हम क्या यह रामायण का यह बालकांड जल्दी ख़त्म करने के लिए एक दिन में अगर 2 वीडियो डालें तो आप हमारा साथ देंगे? ये पूरा आप ही पे डिपेंड करता है, इसलिए आपका साथ हो तो ऐसा होगा। तो आप ही बताइएगा कमेंट आपका बॉक्स में साथ ऐसा। हमारा विकास। जय श्री राम। जय श्री राम।